दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और फिल्म मेकिंग के डिपार्टमेंट्स के जो बेसिक सीरीज़ का जो हमारा आज का वीडियो है वो फुली फोकस्ड होगा साउंड डिपार्टमेंट के ऊपर। साउंड डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी बात करना शुरू करने से पहले मैं जस्ट एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर वीडियोस में थोड़ा सा भी गैप है तो आप लोग प्लीज़ सीखना मत छोड़िएगा, क्योंकि आप जितना भी ज़्यादा सर्च करेंगे, जितना भी ज़्यादा फिल्म मेकिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आप उतने ही गहराई में डूबते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं काम भी करता हूँ और ये काम मैं अपनी हॉबी के तहत करता हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए मुझे कोई हेल्प नहीं करता है, मुझे कोई फंड नहीं करता है। ये सब मैं अपने बिज़ी रूटीन में से ही टाइम निकाल के करता हूँ। इसलिए अगर थोड़ा सा भी लेट हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं पीछे हट गया हूँ या आपको सही जानकारी मिलनी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब शुरू करता हूँ साउंड पे बात करना। तो दोस्तों, जैसे कि बेसिक डिपार्टमेंट्स के ऊपर हमारा लेसन चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्शन डिपार्टमेंट, कैमरा डिपार्टमेंट, एडिटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ब्रीफ इंट्रोडक्शन पर बात की, जिसमें मैंने आप सबको बता दिया कि इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एक फ़िल्म को बनाने में क्या रोल होता है। उसी प्रकार से दोस्तों, आज का डिपार्टमेंट है साउंड डिपार्टमेंट। दोस्तों, साउंड डिपार्टमेंट जिसका कि नाम से सुन के ही लग रहा है कि ये कुछ सुनाई देने वाली बात के ऊपर बात हो रही है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जो फिल्म मेकिंग में एकदम नए हैं, जैसे मैं भी जब एकदम नहीं जानता था चीज़ों को, तो मुझे भी लगता था कि ये साउंड और म्यूज़िक ये सब एक ही है। लेकिन दोस्तों, जब मैं जैसे जैसे इस फील्ड में उतरता गया, पढ़ता गया मैं और गहराई में जाता गया, फील्ड में गया, काम किया, तो समझ में आया कि साउंड और म्यूज़िक अलग अलग है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इसमें जानने वाली बात है कि साउंड और म्यूज़िक में अंतर क्या है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको बेसिक समझने के लिए जो है क्रेडिट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रेडिट्स के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है, पूरा टीम का डिस्ट्रीब्यूशन छुपा हुआ है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए क्रेडिट समझना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट से मेरा तात्पर्य है कि किसी भी एक अच्छे जो है कि बॉलीवुड का हो या हॉलीवुड का फिल्म हो, आप उसका क्रेडिट पढ़िए। किसी भी ऐसे ऐरे गैरे फिल्म का या शॉर्ट फिल्म का, इन सब का क्रेडिट मत पढ़िए। क्रेडिट पढ़िए किसी रेप्यूटेड, मैं किसी प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं ले सकता हूँ, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा वीडियो कोई फंडेड नहीं है किसी से, लेकिन फिर भी आप कोई भी जो थिएटर में रिलीज़ होती हैं फिल्में, आप उनके क्रेडिट्स को पढ़िए। या अमेज़न प्राइम पे या नेटफ्लिक्स वगैरह का जो आजकल चल रहा है OTTs का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिक जो डिफरेंस है साउंड और म्यूज़िक का यही है कि साउंड में जो है कि हम जब फिल्म देखते हैं तो फिल्म में हम किसी तरीके का जो साउंड इफ़ेक्ट का मतलब होता है जैसे थप्पड़ मार दिया, कोई मान लो कांच का गिलास गिर गया, मान लो बाइक का टक्कर हो गया, ट्रेन का हॉर्न आ गया, इस तरीके के जितने भी आप, ये सब साउंड इफ़ेक्ट होता है। दूसरा होता है एम्बियंस।
एम्बियंस मतलब कि जैसे मान लो वो बाज़ार में है तो बाज़ार का बैकग्राउंड साउंड, मान लो ठेले वाले हो गया, रेडी वाला हो गया, ट्रैफिक हो गया, है ना, हॉर्न हो गया गाड़ियों का, और पशु हो गए, ये सब एम्बियंस हो जाता है। और तीसरा डायलॉग। डायलॉग मतलब जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ तो ये एक डायलॉग है, ऑब्वियसली एक कुछ शब्द है, हिंदी के शब्द है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस है ना, अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, तो ये हो गया डायलॉग। इसी प्रकार से फिल्म में आप जो अलग अलग जैसे कि डायलॉग्स होते हैं, बहुत सारे फेमस भी डायलॉग हैं, तो ये हो गया डायलॉग। तो ये जो तीन भाग है किसी भी फिल्म के सुनाई देने में, इफेक्ट, एम्बियंस और डायलॉग, तो ये तीनों भाग मिल के ही साउंड डिपार्टमेंट का जो है नींव रखता है, जो कि उससे ये एक फाउंडेशन देता है, इस डिपार्टमेंट को ताकत देता है। इसके अलावा जैसे कि पुरानी फिल्मों में या आजकल की फिल्मों में भी गाने होते हैं, तो वो गाने और जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता है, तो ये सब जो डिपार्टमेंट है ये म्यूज़िक डिपार्टमेंट का काम है। तो ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन। लेकिन जैसा कि मैं हर एक वीडियो में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी बात कर रहा हूँ वन बाय वन, अभी शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन का कोर्स है, तो मैं आज साउंड डिपार्टमेंट के क्रेडिट्स के ऊपर बात करूँगा। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फ़िल्म जब लिखी जाती है, शुरू होती है, तब से ही टीम बन जाती है और तब से ही काम सभी डिपार्टमेंट्स का शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से साउंड डिपार्टमेंट में कोई पीछे नहीं रहता है और वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो साउंड डिपार्टमेंट में जो सबसे एक मेजर पार्ट जो अदा करते हैं वो होते हैं साउंड डिज़ाइनर, या उनको ऑडियोग्राफर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, साउंड डिज़ाइनर बेसिकली वो व्यक्ति हैं जो फिल्म के पूरे ओरल टेक्सचर को डिज़ाइन करते हैं कि एक पूरी जो फिल्म है वो फिल्म कैसी सुनाई देगी। एक कैमरामैन है, सिनेमाटोग्राफर हैं, वो डिसीजन ये लेते हैं कि वो फिल्म दिखाई कैसी देगी। उसी प्रकार से जो हमारे साउंड डिज़ाइनर हैं उनका काम ये है कि फिल्म सुनाई कैसी देगी। तो ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वहीं से दोस्तों सब कुछ शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेजर एक रोल है वो है साउंड डिज़ाइनर का। साउंड डिज़ाइनर के अंडर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, वो टीम के ऊपर डिपेंड करता है। उनके अंदर जो है कि प्रोडक्शन साउंड मिक्सर भी हो सकते हैं। प्रोडक्शन साउंड मिक्सर का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति प्रोडक्शन के टाइम पे, मतलब दूसरा फेज़, मतलब शूटिंग के टाइम पे, तो जो व्यक्ति शूटिंग के टाइम पे जाके साउंड रिकॉर्ड करता है, डायलॉग रिकॉर्ड करता है, उसको प्रोडक्शन साउंड मिक्सर कहा जाता है। प्रोडक्शन साउंड मिक्सर का टीम 2 लोगों का या 3 लोगों का हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ी और प्रेशर है तो एक असिस्टेंट भी हो सकता है, बट यूजली आजकल 2 या 3 लोगों में ही काम हो जाता है। फिर उसके बाद जब ये प्रोडक्शन का फेज़ ख़त्म हो जाता है, फिल्म का साउंड रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसके बाद जो है साउंड आता है आपके स्टूडियो में, जहाँ पे उसको ट्रैकलिंग स्टूडियो कहा जाता है, जहाँ पर जो है कि फिल्म को ट्रैक ले किया जाता है। ट्रैक ले का मतलब ये है कि ऑडियो वीडियो जो है साथ में लेइंग होता है उसका। तो वहाँ पे असली रोल स्टार्ट होता है, फिल्म के इवॉल्व करने का जो एक प्रोसेस है वहाँ से शुरू होता है। और वहीं पर जो है कि रोल आते हैं अलग अलग लोगों के। दोस्तों, साउंड का डिपार्टमेंट बहुत ही विस्तृत और बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, इसलिए शायद ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही पेचीदा है। ये साउंड का डिपार्टमेंट बहुत पेचीदा होता है। तो दोस्तों, इसमें फिर डायलॉग की टीम भी वर्क करती है, जिसमें हम डायलॉग एडिटर का पद होता है, जिनका काम है कि जो डायलॉग प्रोडक्शन साउंड मिक्सर
रिकॉर्ड करके लाया है तो उस डायलॉग को वो सुनने योग्य बनाते हैं। यदि उसमें किसी प्रकार की लेवल की दिक्कत है, कोई तरीके का नॉइज़ है या कुछ है, तो वो सब कुछ काम डायलॉग टीम का होता है। फिर दोस्तों इसमें साउंड इफ़ेक्ट एडिटर भी होते हैं। साउंड इफ़ेक्ट एडिटर का जो पद है वो जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वर्क करता है कि जब हम फिल्म को देखते हैं तो हर एक सीन में जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं या एम्बियंस हैं वो सही ढंग से सुनाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दोस्तों इसी टाइम पे जो है कि काम सब लोग अपने अपने काम को साउंड डिज़ाइनर को रिपोर्ट करते रहते हैं और साउंड डिज़ाइनर जो है वो उस प्रोग्रेस का मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं और अन्य डिपार्टमेंट जैसे म्यूज़िक डिपार्टमेंट, एडिटिंग डिपार्टमेंट से संपर्क में भी रहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से जब फिल्म के डिज़ाइनिंग का जो एक स्टेप है जब वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउंड इफ़ेक्ट, साउंड एम्बियंस और डायलॉग तीनों जो भाग हैं वो अच्छी प्रकार से फिल्म का जो ड्राफ्ट है उसके अनुसार सुनाई देने लगते हैं, तो इस फिल्म को हम आगे भेजते हैं। आगे कहाँ भेजते हैं दोस्तों? वो हम भेजते हैं मिक्सिंग डिपार्टमेंट में। दोस्तों आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप क्रेडिट्स देखिए। जब आप क्रेडिट्स देखेंगे तो उसमें आपको ये क्रेडिट ज़रूर मिलेगा री रिकॉर्डिंग मिक्सर का। दोस्तों री रिकॉर्डिंग मिक्सर का जो पद है, इस पद के बारे में मैं बताता हूँ कि इनका कार्य क्या है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग तरीके के जो है थिएटर होते हैं। कहीं 5.1 थिएटर होता है, कहीं मान लीजिए जी कि कोई सराउंड थिएटर होता है, कहीं मान लीजिए आजकल 11.1 भी आ गए हैं, कहीं मान लीजिए कि 3D में भी फिल्में चलती हैं। तो दोस्तों अलग अलग फॉर्मेट के लिए और अलग अलग जो है आउटपुट के लिए हमें फिल्म को अलग अलग फॉर्मेट में मिक्स करना पड़ता है। मिक्स करने से तात्पर्य ये है कि दोस्तों वहाँ पर म्यूज़िक डिपार्टमेंट से म्यूज़िक की फ़ाइल आती है और साउंड डिपार्टमेंट से साउंड की फ़ाइल जाती है, और इन दोनों का जो सामंजस्य बिठाना, इसके तालमेल को जो है कि सही ढंग से और सही मात्रा में और जो है कि फिल्म में समायोजित करने की कला को ही री रिकॉर्डिंग मिक्सर करता है, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में फिल्म मिक्सिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो जाए कि म्यूज़िक का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए और कहीं ऐसा ना हो जाए कि साउंड का लेवल बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो ये जो री रिकॉर्डिंग मिक्सर का जो पद है, जो व्यक्ति इस काम को करते हैं, वो इसमें बहुत ही ज़्यादा इनका एक मतलब एक पकड़ होता है, जो इस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं। दोस्तों मिक्सिंग का जो फेज़ ख़त्म हो जाता है तो हम फिल्म का फाइनल आउटपुट निकाल के और जो है फिल्म को प्रोजेक्शन के लिए भेज देते हैं ऑडियो के साथ। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि साउंड डिपार्टमेंट थोड़ा सा तकनीकी इसका पहलू ज़्यादा है, तो मैं धीरे धीरे जो है कि इसके जो गूढ़ वो हैं अलग अलग कार्यशैली और उसके क्या क्या वो हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। मेरे ख्याल से अभी बेसिक वीडियो में मैं बहुत डिटेल में अगर मैं घुसने लगा तो आप लोग घबरा जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग घबराएं। इसलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और जो है एफ फिल्म इंस्टीट्यूट को हमारे सपोर्ट कीजिए, और आशा करता हूँ कि मैं जल्दी ही आपसे
अगले वीडियो के साथ मिलूँगा। धन्यवाद।